Hello students, thank you for joining me here on this channel. Today we are going to look at some phrasal verbs with the verb put. Let's have a quick review what a phrasal verb is. You know it very well that a phrasal verb is a verb that is followed by a preposition or by an adverb or sometimes both. हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब एक इस तरह की वर्ब का व्यवहार करती है जिसमें एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एक वर्ब प्लस एडवर्ब या कभी कभी एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब के साथ ये बनती है। तो फ्रेजल वर्ब में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पुट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रेजल वर्ब स्टार्ट विद पुट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स विद पुट। सो आई हैव सिलेक्टेड सम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड द फर्स्ट वन इज पुट ऑफ। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको कभी भी फ्रेजल वर्ब को याद नहीं करना है कि जैसे आप याद करने लग गए कि कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना, रद्द करना, ऐसे आपको याद नहीं करनी एक भी फ्रेजल वर्ब। तो आपके पास सीखने का तरीका होना चाहिए कि हमको सीखना कैसे है फ्रेजल वर्ब्स को, नहीं तो फिर ये आप एक ऐसे जाल में उलझ जाओगे कि इनको आप बार बार याद करोगे और फिर भी आपको ये याद होने वाली नहीं है। तो आपको सीधा सीधा सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस में से ही अर्थ निकालना है और खुद को अपने खुद के सेंटेंस तैयार करने हैं उसी फ्रेजल वर्ब के बेस पर। देन यू विल बी एबल टू यूज़ देम एंड देन यू विल बी एबल टू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी याद नहीं करनी अलग से, सेपरेटली आपको कोई भी फ्रेजल वर्ब याद नहीं करनी है, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब के अनेक अर्थ होते हैं। तो आप पहले सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस में उसका अर्थ समझिए, फिर आपको वो ऑटोमेटिकली उसका जो अर्थ है ना वो आपको याद हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस विद पुट ऑफ। द RBSE पुट ऑफ द बोर्ड एग्जाम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। लिसन द सेंटेंस। The RBSE put off the board exam due to कोरोना पेंडेमिक। RBSE ने कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी के कारण परीक्षाओं को पुट ऑफ कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। तो यहां पर पुट ऑफ का अर्थ निकला स्थगित करना। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन या फिर स्थगित करना। The next sentence for you is the firefighters ultimately put out the fire in the factory. Put out. The firefighters ultimately put out the fire in the factory. Firefighters ने, यानी कि जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं हम फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स ने अंततः फैक्ट्री में लगी हुई आग को बुझा दिया, यानी कि पुट आउट कर दिया। तो पुट आउट का अर्थ यहां पर निकलता है बुझाना। तो इंग्लिश में इसके लिए जो रेगुलर वर्ब काम में ली जाती है वो ली जाती है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का अर्थ है बुझाना। तो चाहे आप एक्सटिंग्विश काम में लीजिए चाहे पुट आउट काम में लीजिए, दोनों का अर्थ सेम है। तो पुट आउट का अर्थ क्या निकल रहा है? बुझाना। लिसन टू द सेंटेंस अगेन। द फायर फाइटर्स अल्टीमेटली पुट आउट द फायर इन द फैक्ट्री। फायर फाइटर्स ने फैक्ट्री में लगी हुई आग को पुट आउट कर दिया। द नेक्स्ट वन इज पुट बाई। लिसन द सेंटेंस। इफ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर पुट बाई सम मनी। इफ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर, यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो तो पुट बाई सम मनी,
अब आपको स्वतः ही अर्थ मिल गया है। पुट बाई सम मनी, कुछ धन बचा करके रखो। तो पुट बाई का अर्थ है सेव करना, बचाना। किसके लिए? भविष्य के लिए। तो चाहे आप सेव का इस्तेमाल करिए, पुट बाई का इस्तेमाल करिए, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। इफ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर पुट बाई सम मनी, यदि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो कुछ मनी पुट बाई कीजिए, यानी कि बचाइए। एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वेरी कॉमन, पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स टू वेयर, पहनना। तो हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहन लो। या फिर हम कह सकते हैं कि आई हैव मैनी ड्रेसेज टू पुट ऑन, मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारी ड्रेसेज हैं। तो यहाँ पर पुट ऑन का अर्थ निकल रहा है पहनना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट डाउन। हियर इज द सेंटेंस, द आर्मी पुट डाउन द रिवॉल्ट। द आर्मी पुट डाउन द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का अर्थ होता है विद्रोह। आर्मी ने विद्रोह को पुट डाउन कर दिया, अर्थात आर्मी ने विद्रोह को दबा दिया। पुट डाउन का अर्थ होता है दबाना, यानी कि सप्रेस। सप्रेस मीन्स दबाना। ये रेगुलर वर्ब के रूप में है और फ्रेजल वर्ब के रूप में है पुट डाउन। पुट डाउन मीन्स दबाना। द आर्मी पुट डाउन द रिवॉल्ट। आर्मी ने रिवॉल्ट को दबा दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज पुट अप समवन और पुट समवन अप। तो हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप। देखो, मैं आपको एक इसके प्रयोग से संबंधित एक बात बताना चाहता हूं जो कि पिछले हमारे लेसन्स में रह गई थी, कि हम जब भी किसी फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि पुट ऑन योर शूज, यहां पर पुट ऑन है, ये वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। और योर शूज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम कहें द RBSC हैज पुट ऑफ द बोर्ड एग्जाम, तो यहां पर पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है। तो हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला था कि पुट ऑन योर शूज। हम चाहें तो पुट और ऑन के बीच में योर शूज को लिख सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दीजिए फ्रेजल वर्ब के, या फिर फ्रेजल वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और बीच में ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं पुट योर शूज ऑन। इसी तरह से द RBSC हैज पुट द बोर्ड एग्जाम ऑफ। देखो, दोनों तरह से हम बोल रहे हैं, पुट ऑफ द बोर्ड एग्जाम या फिर पुट द बोर्ड एग्जाम ऑफ। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में आएगा। यदि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तब तो आप उसको ऑब्जेक्ट को बाद में लिख लीजिए, बीच में लिख लीजिए। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो एरर। बट if you have a personal pronoun in your sentence with a phrasal verb, you have to use that personal pronoun between the verb and the preposition, यानी कि verb और preposition के बीच में आपको personal pronoun को लिखना पड़ेगा। एक सेंटेंस देखिए आप, I am coming to your city next month. Could you put me up for a few days? I am coming to your cities next month. Your city. I am coming to your city next month. मैं अगले महीने तुम्हारे शहर आ रहा हूं।
कुड यू पुट मी अप फॉर अ फ्यू डेज, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए वहां पर ठहरा लोगे। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब आई है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रोकना अपने घर पर। जैसे आप अपने किसी परिचित को, किसी फ्रेंड को अपने घर पर स्टे दे रहे हो, तो वहां पर आप काम में लोगे पुट अप। अब आप इस सेंटेंस में ध्यान देना, आई एम कमिंग टू योर सिटी नेक्स्ट मंथ, मैं तुम्हारे शहर में अगले महीने आ रहा हूं। कुड यू पुट मी अप, देखो पुट अप मी नहीं कहा है मैंने, पुट मी अप। यहाँ पर मी है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन पुट और अप के बीच में आएगा। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किसके बीच में आएगा, पुट और अप के बीच में आएगा। कुड यू पुट मी अप फॉर अ फ्यू डेज, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए वहां ठहरा लोगे। तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में रखना है। फ्रेजल वर्ब के दो भाग किए हमने, पुट और अप के बीच में हमने पर्सनल प्रोनाउन मी को लिख दिया। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। पर्सनल प्रोनाउन में मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, तो इसी तरह से कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। सो कीप इट इन योर माइंड दैट अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड बिटवीन द वर्ब एंड द preposition. The next one is put up with. Put up with का क्या अर्थ है? Put up with का अर्थ है सहन करना, टॉलरेट करना। कोई चीज बेकार है फिर भी सहन करना। जैसे आपकी फ्रेंड सर्किल है, उसमें देयर आर 5 to 10 फ्रेंड्स इन योर सर्किल, और उनमें से कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा बकबक करता है, लेकिन आप उससे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको उसको झेलना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं आपके आसपास, कुछ इस तरह की इवेंट्स होती हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको झेलना पड़ता है। तो उस समय आप बर्दाश्त करते हो और शिकायत भी नहीं कर पाते, तो उस समय के लिए आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। कौन सी फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विद। तो पुट अप विद जो फ्रेजल वर्ब है उसमें आप उसको आप इस्तेमाल जब, हाँ एक बात और ध्यान रखना कि 3 वर्ड वाली जो फ्रेजल वर्ब है उसमें आपको ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं डालना है, उसमें तो आपको पूरी फ्रेजल वर्ब के बाद में ही डालना है। ये आप विशेष ध्यान रखना, जो 3 वर्ड वाली फ्रेजल वर्ब है उसमें आपको बाद में ही लिखना है। सो लिसन टू दिस सेंटेंस, दे हेट देयर लेक्चरर इन इंग्लिश बट दे पुट अप विद हिम। दे हेट देयर लेक्चरर इन इंग्लिश, वो अपने अंग्रेजी के व्याख्याता से नफरत करते हैं, बट किंतु दे पुट अप विद हिम, लेकिन फिर भी उनको वो व्याख्याता सहन करना पड़ता है, फिर भी उसी से उनको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो सरकार ने लगा दिया उसी को तो झेलना है आपको। तो बिना शिकायत करते हुए बर्दाश्त करना, वहाँ पर आपको इस्तेमाल में लेना है पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना, टॉलरेट करना। कहने का मतलब ये है टू एक्सेप्ट समवन और समथिंग बैड विदाउट कंप्लेनिंग, किसी बुरी चीज़ को बिना शिकायत के स्वीकार कर लेना। तो ये होगा पुट अप विद। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब। आगे हम और कुछ 2-3 फ्रेजल वर्ब हैं पुट के साथ, उनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट थ्रू। फर्स्ट लिसन टू द सेंटेंस, कुड यू पुट मी थ्रू योर मैनेजर। कुड यू पुट मी थ्रू योर मैनेजर। देखिए पुट मी थ्रू, पुट और थ्रू के बीच में मी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि मी इज अ पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन की वजह से मी हमने कहाँ लिखा है, पुट और थ्रू के बीच में। अर्थ देख लेते हैं इसका। कुड यू पुट मी थ्रू योर मैनेजर, क्या आप अपने मैनेजर से मेरी बात करवा सकते हो। तो अब आप खुद देख लीजिए पुट थ्रू का क्या अर्थ निकलेगा। आपको सीधा नहीं रखना है कि पुट थ्रू मीन्स किसी से बात करवाना या किसी को कनेक्ट करना। तो सेंटेंस से सीधा अर्थ निकल रहा है, कुड यू पुट मी थ्रू योर मैनेजर, क्या तुम अपने मैनेजर से मेरी बात करवा दोगे। तो इस तरह से पुट थ्रू का अर्थ निकला टू कनेक्ट समवन ऑन फोन, किसी को फोन पर कनेक्ट करना। एंड द लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडेज लेसन इज पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस सेंटेंस देखिए, सोशल मीडिया कैन बी अ यूजफुल वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस हेल्थ मैसेजेस। सोशल मीडिया कैन बी अ यूजफुल वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस हेल्थ मैसेजेस। सोशल मीडिया स्वास्थ्य संबंधित संदेशों को फैलाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो पुट अक्रॉस का अर्थ निकला टू कन्वे मैसेज, संदेश फैलाना या संदेश भेजना। सोशल मीडिया कैन बी, सोशल मीडिया हो सकता है, अ यूजफुल वे, एक उपयोगी माध्यम, ऑफ पुटिंग अक्रॉस, मैसेज देने का, संदेश भेजने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कौन से संदेश, हेल्थ मैसेजेस, स्वास्थ्य संबंधी संदेश। तो स्वास्थ्य संबंधी मैसेज भेजने का सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो मैसेज कन्वे करना, मैसेज कन्वे करने के लिए हम काम में लेंगे पुट अक्रॉस। So now we have to wind up this lesson. How these expressions are helpful to you, and it brings me to the end of this lesson. Please do use the phrasal verbs in your daily life. They are very, and that's all. Have a great day.